नमस्कार। वर्तमान में आप लोग तो चुनाव में नेताओं के वादे के बारे में तो आप लोग सुनते ही होंगे कि अगर बीजेपी आई तो ये करेगी, अगर कांग्रेस आई तो ये करेगी, अगर बीजेपी आएंगे तो ये कार्य को एकदम ही प्राथमिकता दी जाएगी, अगर कांग्रेस आएगी तो इस काम को ही सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। तो आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में कि क्या है उनके मैनिफेस्टो में खास बात, उनके संकल्प पत्र में क्या है कुछ खास। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो 69 पन्नों में जारी किया गया है मैनिफेस्टो इनका। इस 69 पन्नों के संकल्प पत्र में 50 पन्ना तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो ही दिखाया गया है और उसके साथ साथ इनकी गारंटी के बारे में दिखाया गया है। मोदी की गारंटी। इनकी गारंटी तो पढ़ते पढ़ते आप इतना पढ़ लीजिएगा कि आप तो अपनी गारंटी ही भूल जाएंगे। जी हाँ, इनकी गारंटियां दिखाई गई हैं। शुरुआत के 4 पन्नों में तो इनके और इनके नेताओं के वादे के बारे में बताया गया है कि हमने 5 सालों में क्या किया है। फिर उसके बाद बताया गया कि हम लोग क्या करने वाले हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा प्रॉमिस ये होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, यानी कि हर धर्म के लिए पर्सनल लॉ सेम होंगे। वहीं दूसरा, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण 2014 के बाद देश के किसी शहर में कोई भी बड़ा आतंकी हमला नहीं होने दिया। नहीं भाई, ये क्या मजाक है। यानी कि 2019 में जो पुलवामा में हमला हुआ था वो तो फिजूल ही हुआ था, कोई मतलब नहीं है उसका। इनके मैनिफेस्टो में तो ये दिखाया गया है। इनके मैनिफेस्टो में तो ये भी दिखाया गया है कि पिछले 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद संबंधित हिंसा में 71% की कमी आई। यानी मणिपुर तो आप भूल ही जाइए, मणिपुर में कितना बड़ा कांड हो गया, क्या क्या उन पे अत्याचार हुए ये तो भूल ही जाइए। इनके मैनिफेस्टो में तो वो चीज एकदम दिखाया ही नहीं गया भाई। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का 500 साल पुराना संकल्प साकार हुआ, ये बताया गया है। 28 किलोमीटर प्रतिदिन रोड का निर्माण हो रहा है, इनके संकल्प पत्र में ये भी दिखाया गया है। 14.5 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है, ये चीज दिखाया गया है। वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत जैसी नई ट्रेनों की शुरुआत किया गया है। इनके मैनिफेस्टो में G20, कोविड-19, चंद्रयान 3 जैसे कामों को मोदी की गारंटी में दिखाया गया है। अगले 5 सालों तक 5 किलो राशन 80 करोड़ गरीबों को फिर से दिया जाएगा, ये वादा किया गया है। माने कि ये चीज बताया गया है कि 80 करोड़ गरीब 5 साल और रहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को प्राथमिकता दिया गया है। पूरे देश में गरीब परिवारों को फ्री में बिजली दी जाएगी। और हाँ, मैं एक चीज तो बताना भूल ही गया था, इनके मैनिफेस्टो में इंडिया नाम के शब्द को हटाया गया है। हटाया गया का मतलब कि इंडिया नाम की जगह पर भारत और भारतीय ज्यादातर प्राथमिकता दिया गया है। क्यों? क्योंकि इंडिया नाम भारत का, हमारे देश का है और वहीं विपक्ष में इंडिया का गठबंधन भी हुआ है। हो सकता है ये भी समस्याएं हो। देश के हर घर तक LPG की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है, वो ये लोग करेंगे। पेपर लीक के मामले पर एक नई कमीशन बैठाई गई है, यानी पब्लिक एग्जामिनेशन 2024 एक्ट लागू किया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी देश बनाया जाएगा। चलिए भाई, ये तो बढ़िया है। इसके अलावा किसानों को MSP को बढ़ावा देने के लिए भी बात किया गया है। जो किसान धरना कर रहे थे दिल्ली में, इसी के लिए वो आज तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इनके मैनिफेस्टो में 2024 में दे ही दिया गया है। ये चीज 2019 में भी दिया गया था, वो भी पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन क्या ही किया जा सकता है, फिर से दे दिया गया, माने वादा कर दिया गया है। इस किसान आंदोलन में 700 किसान मर गए थे और उन किसानों को खालिस्तानी भी बोला जाता था। आप इनके पूरे मैनिफेस्टो के ध्यान दिए हैं? इनके मैनिफेस्टो में कहीं रोजगार के बारे में बात किया गया है? कहीं कुछ भी बात नहीं किया गया है। इनके मैनिफेस्टो में तो 2-2 करोड़ हर साल वैकेंसी आनी थी ना, 1 करोड़ दिए थे, अब तक तो दिए नहीं। अब भाई वादे हैं, वादे तो करते रहते हैं ये लोग, नेताजी लोग। अभी तो कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि नहीं, मंगलसूत्र भी ये लोग आएंगे तो बिकवा देंगे। कहाँ गया काला धन और कहाँ गया 15-15 लाख रुपया? ये भी तो हमारा संकल्प पत्र में था जी, वो तो किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय तेजस्वी यादव को ये बोल रहे थे कि नहीं, ये देखिए वो मछली खा रहे हैं, ये देखिए हम नवरात्र में मछली खा रहे हैं। माने अब कुछ भी मुद्दा नहीं मिला है तो अब मछली मुर्गा पर आ गए ये लोग। अभी कुछ दिन पहले मोहम्मद शमी के बारे में बता रहे थे कि मोहम्मद शमी हमारे देश के लिए काफी गौरवान्वित पल लाए थे, उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। उसके 2 दिन बाद ही बयान वो देते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ज्यादा बच्चे पालने वाले को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। अब बताइए, यानी कि इनसे पहले अब्दुल कलाम साहब, जाकिर हुसैन साहब, ये लोग 1947 से उससे पहले जितने भी युद्ध हुए, आक्रमण हुए, भारत की सुरक्षा के लिए अपने जान की आहुति दे दी, वो लोग घुसपैठ ही थे। इनके मैनिफेस्टो में रोजगार के बारे में तो बताया ही नहीं गया है। इनके मैनिफेस्टो में मंदिर के बारे में बताया गया है। अभी आप इनके चुनावी मुद्दों के बारे में सुनिएगा तो सभी लोग केवल इस 1, 2, 3 ही चीजों के बारे में बताएंगे।
370 के बारे में ज़्यादातर आपको बताया जाएगा, मंदिर के बारे में ज़्यादातर आपको बताया जाएगा। इनके मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा खास चीज़ें नहीं है, जो 2019 में था वही 2024 में भी है। तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग जाएं, वोट प्रतिशत को बढ़ाएं। और हाँ, ये रहा बीजेपी का मैनिफेस्टो। एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने पिछला वीडियो डाला था, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत जरूरी चीज है, उसके बारे में आप लोग जरूर देखिएगा। अपनी कमेंट और अपने राय जरूर रखिएगा, शेयर भी करिएगा। नए वीडियो के लिए इंतजार करिए। धन्यवाद।